एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था श्याम। श्याम के पिता का देहांत उसके बचपन में ही एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। अब वो अपने छोटे से कच्चे घर में अपनी माँ विमला और अपनी छोटी बहन खुशी के साथ रहता था। बचपन से ही श्याम और उसकी बहन को उनकी माँ ने ही पाला था। वही उनके लिए माँ भी थीं और पिता भी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से माँ की तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी, जिसके कारण घर की सारी जिम्मेदारी श्याम के कंधों पर आ गई थी। श्याम अभी केवल 15 साल का था। पहले वो अपनी माँ के साथ खेतों में हाथ बटाया करता था, लेकिन अब पूरा काम उसे अकेले ही करना पड़ता था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी माँ को शहर ले जाकर इलाज करवा सके, इसलिए श्याम दिन रात मेहनत करता रहता था। एक दिन श्याम खेत में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त राम वहां आया और बोला, यार श्याम, चल ना, पास वाले गांव में मेला लगा है, थोड़ा घूम आते हैं। श्याम ने जवाब दिया, नहीं राम, तू तो जानता ही है कि माँ इन दिनों बीमार रहती हैं और घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तू जा, मैं नहीं आ सकता। राम ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद श्याम फिर से अपने काम में लग गया। शाम को जब श्याम खेत से लौट रहा था, तब रास्ते में फिर से राम मिल गया। राम बोला, यार श्याम, आज मेले में बहुत मजा आया, लेकिन अगर तू साथ होता तो और भी अच्छा लगता। श्याम मुस्कुराकर बोला, अगली बार पक्का चलूंगा। राम ने उत्साह से कहा। और आज मेले में एक चिकन बिरयानी वाला था। गांव के जितने भी लोग गए थे, सब ने उसकी बिरयानी खाई। इतनी स्वादिष्ट थी, मानो उसके हाथों में जादू हो। श्याम बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। माँ और खुशी मेरा इंतजार कर रही होंगी। ये कहकर श्याम घर की ओर बढ़ गया। जब वो अपने घर के पास पहुंचा, तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। श्याम उस दिशा में बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो शहर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। वहां कोई नहीं था सिवाय एक फूड ट्रक के। श्याम जब उस फूड ट्रक के पास पहुंचा तो देखा कि उसका मालिक ट्रक साफ कर रहा था। श्याम ने पूछा, अंकल, क्या आपने मुझे अभी बुलाया था? फूड ट्रक वाले ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी, लेकिन अगर तुम्हें आवाज सुनाई दी है तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। श्याम को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने कहा, अगर आपने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया? और मुझे आपकी जरूरत, वो कैसे? आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? फूड ट्रक वाला बोला। जब भी कोई मेरे पास ऐसे ही आता है, उसे लगता है कि किसी ने उसे बुलाया है। श्याम ने पूछा, मतलब और भी लोग आए हैं और आप उनकी मदद कैसे करते हैं? फूड ट्रक वाले ने सीधा सवाल किया। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? श्याम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। फूड ट्रक वाले ने कहा, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारी पैसों की समस्या दूर हो सकती है, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी और कभी भी लालच को अपने मन में नहीं आने देना। श्याम बोला, मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि जितना है उसी में संतोष करना चाहिए। फूड ट्रक वाला मुस्कुराया, श्याम के सिर पर हाथ फेरा और बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। कल से तुम एक दुकान खोलना। श्याम घबरा गया। लेकिन दुकान खोलने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? फूड ट्रक वाला बोला। उसकी चिंता मत करो। इतना कहकर वो अपने फूड ट्रक में बैठा और वहां से चला गया। श्याम कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर घर की ओर लौट आया। घर पहुंचने पर खुशी रोटी बना रही थी। उसने कहा, भैया, आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। खुशी ने श्याम की थाली में रोटी और प्याज रख दिया। श्याम ने थाली को देखते हुए मन में सोचा, काश आज रोटी प्याज की जगह वही चिकन बिरयानी होती जिसके बारे में राम बता रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक उसकी थाली चिकन बिरयानी से भर गई। श्याम चौंक गया। उसने खुशी को आवाज दी, खुशी, जरा देख, मेरी थाली में बिरयानी आ गई। खुशी हंसते हुए बोली, भैया, आप भी मजाक करते हैं। श्याम बोला, अरे खुद देख तो सही। जैसे ही खुशी ने देखा, वो भी हैरान रह गई। श्याम ने उसे पूरी घटना बता दी। फिर श्याम ने खुशी की थाली ली, मन में बिरयानी के बारे में सोचा और उसकी थाली भी बिरयानी से भर गई। उस रात श्याम, उसकी माँ और खुशी तीनों ने भरपेट खाना खाया। खाने के बाद श्याम बोला, अब कल से मैं चिकन बिरयानी की दुकान लगाऊंगा। खुशी खुशी से बोली, भैया, मैं भी आपकी मदद करूंगी। हम घर के बाहर ही दुकान लगा सकते हैं ताकि माँ का ध्यान भी रख सकें। अगले दिन से श्याम की श्याम चिकन बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। कुछ समय बाद वो शहर में फूड ट्रक लेकर बिरयानी बेचने लगा। उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई।
उसने अपनी माँ का इलाज कराया, नया घर बनवाया और खुशहाल जीवन जीने लगा। एक दिन उसके फूड ट्रक के पास एक लड़का आया और बोला, भैया कुछ खाने को मिलेगा? श्याम ने पहले मना किया, लेकिन जब लड़के ने अपनी माँ और बहन की हालत बताई तो श्याम का दिल भर आया। उसने उसे बिरयानी दी, पैसे दिए और काम की पेशकश की। उस दिन के बाद उस लड़के की जिंदगी भी बदल गई, क्योंकि जब इंसान बिना लालच के किसी की मदद करता है तो वही जादू आगे बढ़ता रहता है।